हिंट्स टैलेंट के जितने भी होनहार हैं उन सभी का स्वागत, अभिनंदन। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को ध्यान है कि आज रविवार है। रविवार के दिन हमारी एक विशेष क्लास होती है कि जो भी वर्तमान के अंदर कोविड-19 चल रहा है, इस दौरान इस सप्ताह में हमने क्या क्या पढ़ लिया और किस क्लास को आगे आने वाले समय में हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। यानी कि जो सप्ताह गया है, एक सप्ताह, उस सप्ताह में हमें क्या क्या पढ़ लिया है और एक सप्ताह जो अब आ रहा है उस सप्ताह के दौरान हमें कौन से नए टॉपिक लेने होंगे। मूलतः अभी अगर हम बात करें तो वर्तमान में प्रतिदिन आप लोगों के लिए 3 तरह की क्लासें लग रही हैं और 3 तरह की क्लासें आप लोगों की आ रही और आप लोगों ने कमेंट भी किया उसमें। सबसे पहली बात, रीड की क्लास है और हमने इसको व्याख्यान 55 तक ले लिया है। उसके बाद में क्लास आ रही है 12th की। 12th में व्याख्यान 13 चल रहा है और फिर आ रही है 10th क्लास की और 10th के अंदर भी व्याख्यान 5 चल रहा है। हालांकि 10th और 12th के पुराने वीडियो उपलब्ध हैं, फिर भी 2020 के वीडियो अब अपलोड हो रहे हैं, आप लोगों को ध्यान होगा। अब सबसे पहले बात अपन करते हैं रीड की। रीड के विद्यार्थियों का मानना है कि सर क्लास की संख्या बढ़ा दी जाए और हमें और भी ज़्यादा क्लास उपलब्ध कराई जाए। आपकी इस बात को हम मानते हैं और अब प्रतिदिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। वीडियो की अगर लंबाई को बढ़ा दिया जाए, लंबाई का मतलब अगर 1 घंटा कर दिया जाए, आधा घंटा कर दिया जाए। अभी तक मिनिमम हमको 25 मिनट की क्लास मिल रही थी। अब 25 मिनट से आप लोगों का कहना यह है कि इसे बढ़ाकर 1 घंटा कर दें। पॉसिबल है, हालांकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बोरियत आने लगती है आप लोगों को भी देखने में। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम इसकी संख्या बढ़ाकर अगर कर दें 2, तो यानी कि 50 मिनट यानी 1 घंटा वैसे ही हो जाएगा आपका लगभग में। और ऐसी परिस्थिति में आप लोगों के लिए भी ये होगा कि चलो एक ये टॉपिक ख़त्म हो गया, उसके बाद ये टॉपिक चालू होगा। क्योंकि हमारे बायोलॉजी में और जो साइंस है उसके अंदर क्या होता है, टॉपिक से टॉपिक काम चलता है। बिना टॉपिक के कोई चीज़, अगर मान लो मैं आप लोगों को माइटोसिस पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाद बीच में मियोसिस घुस गया तो मज़ा नहीं आएगा। एक पूरा टॉपिक लिया, उसको क्लियर किया और साइड में रख देंगे। अभी पादप चल रहा है तो अभी आपके इसमें हमने पादप की मूल के बारे में बात करी है। आज हम जो नया टॉपिक चालू करेंगे वो हम करेंगे तने का। तो जैसे ही तना पढ़ेंगे तो उस तने के अंदर पूरे की जितने भी वीडियो होंगे उसको हम एक साथ अपलोड करेंगे, देखेंगे किस तरह से इसकी व्यवस्था हो रही है। तो ये तो रही रीट वालों की बात। रीट वालों का कुछ ये भी कहना है कि सर थोड़ा मार्कर गहरा यूज़ करें और बड़े अक्षर लिखें। देखिए क्या होता है कि बोर्ड की साइज़ जो है वो 6x4 की है और काफ़ी बड़ा बोर्ड है, तो उसको हमने पहले से छोटा करने की कोशिश की है, यानी कि आधा बोर्ड तक ही हम लेते हैं। फिर बात अगर बड़े अक्षर लिखने की है तो मैं कोशिश करूंगा कि अक्षर थोड़े बड़े लिखूं। मैं आपको भी यही कह रहा हूं कि आप एक बार अपने वीडियो की जो क्वालिटी है उसको थोड़ा सा बढ़ा दें। आप लोग क्या है कि 220 300 इसके आसपास देखें, थोड़ा सा बढ़ाइए, 400 से ऊपर जाइए, आपको अच्छी दिखने लगेगी, क्वालिटी बढ़ जाएगी उसकी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। रीट के ऊपर यानी कि यूनिट 1 जो है, रीट की कौन सी है, यूनिट 1 जो है उसको लमसम हमने पूरा कर लिया है। अब बाकी क्या रहा है पादपों का, तो उससे हम इस सप्ताह में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम दूसरी यूनिट के अंदर जो बल वाली यूनिट है उसमें प्रवेश कर जाएंगे और उसके हर वीडियो के ऊपर मैंने अब डालना भी प्रारंभ कर दिया आपको कि बहुत ही जल्दी बल वाली जो यूनिट है सेकंड वो प्रारंभ कर रहे हैं, बल और गति। तो आप लोग बने रहिए, उसमें आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों को दिक्कत आ रही है कि सर हमें, कुछ लोग मैसेज भी आए हैं, कुछ के व्हाट्सएप पे भी आए हैं और कुछ लोगों ने कॉल भी किया कि सर हमको प्रॉपर रूप से प्ले लिस्ट नहीं मिल रही है। देखिए प्ले लिस्ट में आपके पूरा मैंने दे रखा है, लेकिन फिर भी अगर ऊंचा नीचा लगता है तो मैंने आपको एक मेरा पर्सनल नंबर दे रखा है 9928544989। वर्तमान में लॉकडाउन की वजह से कोई भी फैकल्टी मेंबर इस फ़ोन को नहीं उठाएगा, मैं ही उठाऊंगा। अब रही बात क्या आप क्या लिख कर भेजेंगे, तो आप लिखिएगा YT, उसके बाद लिखिए RT, उसके बाद आपका नाम लिख दीजिए, आप कौन से ज़िले में रह रहे हैं, अगर राजस्थान में है तो, और बाहर के हैं अगर MP UP के हैं तो आगे MP UP जो भी वो लिख दीजिए। आपका नाम राम है तो राम, श्याम है शांत, शालीन है तो जो कुछ भी है वो लिख दीजिए और मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। ये रही बात रीट वालों के लिए। तो मुझे पहले से ही अनुमान हो जाएगा कि ये रीट के विद्यार्थी का कॉल है, तो आपको अटेंड करने में सुविधा रहेगी। अब क्या होता है कि आप अचानक से फ़ोन करते हैं, फ़ोन करने के बाद कहते हैं कौन बोल रहा है। अब दिक्कत क्या हो जाती है कि कौन बोल रहा है, दिन भर में इतने फ़ोन, क्योंकि मेरी हैबिट नहीं रही हुई है, पहले से कहता हूँ मैं, फ़ोन अटेंड करने वाले दूसरे होते हैं। अब क्लास के दौरान अगर कोई अचानक से पूछता है कि कौन बोल रहा है, तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि ऐसा क्यों पूछ रहा है, ये कौन है।
फिर मैं कहता हूँ कि आप कौन बोल रहे हो, ऐसा लंबा समय बर्बाद ना हो, इसलिए आप सीधा सा पहले एक व्हाट्सअप डाल दें, उस व्हाट्सअप को मेरे मोबाइल में सेव हो जाएगा और उसके बाद में आप अगर कभी भी कॉल करेंगे तो मैं आपका कॉल रिसीव भी कर पाऊँगा और आपकी बात सुन भी पाऊँगा, क्योंकि अननोन नंबर जितने ज़्यादा होंगे मुझे उठाने में उतनी ही समस्या होगी। तो ये बात रही रीट के विद्यार्थियों के लिए। रीट का पूरा सिलेबस कराएंगे क्या सर, ये कई लोगों ने कमेंट किया है, कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे पूछा है और एक ही जने ने 5-5 बार पूछा है रीट का पूरा सिलेबस। रीट में है क्या है मुझे बताइए। रीट में साइंस है और रीट के अंदर मैथ्स है, दो चीज़ें हैं। मैंने आपको पहले ही स्पष्ट किया है कि रीट की जितनी भी साइंस है वो मैं कंप्लीट कराऊंगा, तो अब दिक्कत की तो कोई बात ही नहीं है, साइंस पूरी हो जाएगी। अब रही बात आपके फिजिक्स वाले चैप्टर की, कंप्लीट होंगे, केमिस्ट्री वाले चैप्टर कंप्लीट होंगे, यानी कि साइंस मतलब साइंस पूरी हो गई। अब बची आपकी मैथ्स। देख रहे हैं कोई अच्छा सा यूट्यूब चैनल हो या कोई हमारे मित्र हों, जैसे कि फिजिक्स के लिए भी हमने पहले अलग से जो सेकंड ग्रेड के टीचर हैं उनके लिए भी हमने अलग से फ़ोन किए थे, तो जो भी कोई अगर ऐसा लगता है तो हम उनको एडजस्ट कर देंगे मैथ्स के लिए। पर ये तब संभव होगा जब मैथ्स की क्लासें हम प्रॉपर रूप से प्रारंभ करने के लिए मैं कमिटमेंट करूँगा तब। अभी मैं आपको खाली साइंस की ही बात कर रहा हूँ, तो साइंस पूरी होगी नवाचार के साथ, ठीक है ना। तो ये रीट वालों की बात थी जिनको मैंने क्लियर कर दिया। अब बात आती है ट्वेल्थ के अंदर भी बायोलॉजी की। जो लोग पूछ रहे हैं सर मैथ्स की क्लास, उनको मैं यही कहूँगा कि जब मैथ्स के टीचर अवेलेबल होंगे तभी हमारे यूट्यूब चैनल पर हम लगाएंगे। और अभी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि किसी भी टीचर को उठा के मैं कह दूँ कि तुम यहाँ पर आकर पढ़ाओ, क्योंकि ये तो मेरा घर है और मेरे घर के अंदर ही मेरे पास में मेरा क्लासें बनी हुई हैं, तो इस दौरान मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों ने, बहुत जनों ने ये भी कमेंट किया कि सर आपका घर मतलब कहाँ से पढ़ा रहे हो आप। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंत में कुछ झलक मेरे क्लासरूम की दिखाऊंगा और कुछ झलक मेरे घर की भी दिखाऊंगा कि मैं कहाँ से लाइव बात करते हैं। हमारे पास में 12th वाले बच्चों की, 12th के जितने भी बायोलॉजी के बच्चे हैं उन बच्चों को मैं यही कह रहा हूँ कि आपका पूरा RBSC का सिलेबस मैं कराऊंगा। अब सर NCERT कराओगे क्या, बात की बात है भैया राम, करवा दूंगा, वो भी करवा दूंगा, अगर टाइम मिला तो वो भी करा दूंगा। अब रीट वाले ये भी ध्यान दें, मैं टाइम बताऊंगा आज की क्लास में आपको कि आज कितनी बजे से। अब आपका टाइम फिक्स कर रहा हूँ, निश्चित टाइम पर ही क्लासें होंगी ताकि आपको हेडेक खत्म, बार बार दूसरी क्लासों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो 12th वाले जितने भी विद्यार्थी उनका कहना है कि टाइम बढ़ा दीजिए। ठीक है, आपकी क्लास को 2 गुनी कर रहे हैं हम, दिन में 1 आती थी, अब 2 बार अपलोड होगी तो 2 क्लासें हो जाएगी, टाइम बढ़ गया। दूसरी बात RBSC करा रहे हो क्या, वही चल रहा है भैया। तीसरा किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि NCERT कब करवाओगे। जब RBSC के साथ साथ मैं NCERT की भी बहुत जल्दी प्लानिंग कर रहा हूँ, अगले संडे तक कोशिश करूँगा कि NCERT की बुक भी अपन उठा लें। चलिए, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं है, फिर भी अलग से वीडियो डालूंगा ताकि समझने की दिक्कत ही पैदा नहीं हो। चलिए, और आप लोगों ने ये भी पूछा है कि सर हिंदी मीडियम के साथ साथ में इंग्लिश मीडियम की टर्म भी दीजिए। बिल्कुल, अब हम यही करेंगे, जो भी शब्द आपको हम बोल रहे हैं उसके साथ में कुछ अंग्रेजी के शब्द भी उपयोग करेंगे जिससे आपको दिक्कत नहीं आए समझने के लिए। तो ये 12th वालों के जो प्रश्न थे कि सर क्या क्या हम नया होगा, कुछ लोगों ने कहा सर लॉकडाउन खत्म होने के बाद में भी क्या आप पढ़ाएंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, अभी तक तो टाइम है ख़त्म होने में, लेकिन फिर भी लॉकडाउन खत्म होने के बाद में छुट्टियां चल रही है और वैसे भी अभी कोई क्लास लेने की हम इच्छुक नहीं है, सारी क्लास ऑनलाइन लेने की इच्छुक है, क्योंकि संख्या जितनी बच्चों की ज़्यादा होगी, संक्रमण फैलने की संख्या उतनी ही ज़्यादा हो सकती है। अगर गवर्नमेंट छूट दे देती है उसके बाद में भी कोरोना छूट देने वाला नहीं है, ऐसा उम्मीद है। तो हम यही सोच रहे हैं कि अभी थोड़े दिन तक सभी सुरक्षित रहें, दूर रहें, जितनी भी सोशल डिस्टेंसिंग की बात है उतनी मानी जाए, और जो भी ऑफलाइन क्लासें चालू होगी वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास होगी इस बार, मुझे ऐसा अनुमान है, क्योंकि उससे पहले कोई आसार नहीं बन रहे हैं। तो आराम से आप ऑनलाइन स्टडी कीजिए, पूरा सिलेबस करूँगा मैं, बेफिक्र रहिए। और अब रोज़ाना कभी एक बार मिल रहे थे, टाइम फिक्स करने वाला हूँ, आप भी ध्यान दीजिए कि आज से मैं टाइम फिक्स कर दूँगा कि कितनी बजे फिक्स मिलेंगे हम 12वीं वाले। ये तो होगी आपकी बात। अब आते हैं 10वीं वालों पे, फिर आऊँगा रीट पर और 12वीं पर, उससे पहले 10वीं वालों को निपटते हैं। 10वीं वालों, आप लोगों के कहने पर मैंने नए वीडियो अपलोड किया, हालांकि मेरे चैनल पर पुराने वीडियो अपलोड हो चुके थे, वो वीडियो आपने देखे, आपको अच्छे लगे, और उनकी संख्या वैसे भी काफ़ी हज़ारों में है, सैकड़ों से क्या कहूँगा, हज़ारों लाखों में है उनकी संख्या। आपके देखने की व्यूअर्स और आपने मिनट्स बहुत ज़्यादा हैं, आप लोगों को बहुत बड़ा स्नेह है इस पर, लेकिन क्योंकि इसमें पटवार वाले लोग भी देखते हैं,
उनको भी देखना पड़ता है, जो कुछ कांस्टेबल हैं वो भी देखते हैं। जो भी जनरल साइंस के प्रेमी हैं वो सब लोग 10वीं की वीडियो देखना पसंद करते हैं और 10वीं की इसीलिए संख्या ज़्यादा होती है। अब रही बात 10वीं की क्लास में, तो अभी व्याख्यान 5 चल रहा है। बहुत जल्दी प्रतिदिन आपकी संख्याओं को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो मैथ्स की बात है आप लोगों के लिए 10वीं तक की जो मैथ्स है वो मैं ही पढ़ाता हूँ। हाँ, थोड़ा अजीब है लेकिन मैं ही पढ़ाता हूँ, और उसमें मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए 10वीं की मैथ लेकर भी हाजिर हो रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो तुरंत आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और साइंस तो आपके लिए है ही है, तो 10वीं वालों आपको वैसे कोई दिक्कत नहीं है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपके सब कमेंट जो है वो सकारात्मक है। आपने बहुत ही ज़्यादा प्रेम दिया है इस मामले में। अब रही बात रीट की क्लास कब लगेगी और कितनी बजे हम क्लास में मिल पाएंगे, प्रातःकाल होगी, शाम को होगी, इसका मैं समय आपको बता देता हूँ। सुबह 8 बजे रोजाना सुबह 8 बजे आप उठते हैं, उसी समय आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो तुरंत प्रभाव से आपको 8 बजे वाली क्लास रीट की मिल जाएगी। 12 बजे की क्लास फिर आपको मिलेगी, 12 बजे की क्लास आपको 12वीं की मिलेगी, और 2 बजे की जो क्लास आती है वो क्लास आपके लिए 10वीं वालों की होगी। 8, 12 और 2, ध्यान देना, 8 बजे फिर 12 बजे फिर 2 बजे। अब आप लोगों को उसके बाद में शाम वाला सेशन चालू हो जाएगा, और 2 बजे के बाद में फिर से शाम को जो रात्रिकालीन 6 बजे के आसपास में आपके पास में फिर मैं आपको रीट की क्लास दूंगा। यानी कि रीट की क्लास डबल हो जाएगी। सुबह 8 बजे मिलेंगे अपन प्रातः 8 और साढ़े 8, 2 बार, साढ़े 6, 8 नहीं, शाम को 6 बजे, मतलब 6 बजे मैं अपलोड कर दूंगा। तो हो सकता है कुछ नेट की प्रॉब्लम हो, ये जितने भी अनियमितता आई है वो नेट के कारण आई है, मेरे कारण नहीं आई है। क्योंकि मैंने अपलोड कर दिया, मान लो अगर 3:05 कम है उसमें, मान लो 2:55 पे किया है, और वो अपलोड होते होते 4 बज गई उसकी, वो नेट का इशू था, क्योंकि उस दिन नेट खत्म हो जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको कि 2 क्लासेस सुबह और शाम, सुबह 8 बजे वाली फिक्स है, कोई भी हिलाएगा नहीं, उसमें आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर शाम को 6 बजे वाली क्लास फिक्स है ना। अगर आप लोगों को लगता है इसमें टाइम में कोई चेंज करना है, कमेंट करोगे तो मैं चेंज करवाऊँगा, बाकी नहीं। जो बायोलॉजी के बच्चे हैं वो सीधी बात है, उनकी 12 बजे हैं, 12वीं क्लास के लिए 12 बजे है। उसके साथ में ही हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको 4 बजे के आसपास में एक क्लास और मिल जाए। 12 और 12 के साथ में 4 बजे 2 बार क्लासें लाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके साथ साथ में आपको 10वीं की एक बार तो साइंस की एक ही क्लास होगी, उसके बाद मैथ्स और जुड़ जाएगी, तो 10वीं क्लास भी होगी। क्लास का अवधि वही रहेगा, 25 मिनट आपको लगातार पढ़ना है, क्योंकि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। सोमवार से ये नियम लागू हो जाएगा, सोमवार से टाइम टेबल लागू हो जाएगा। अब उन विद्यार्थियों की बात जिन्होंने इस चैनल के लिए घर बैठ के अध्ययन किया। 12th क्लास के एक लवली करके विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपने घर पे बैठ के नोट्स बनाए, और नोट्स बनाने के बाद उन्होंने मुझे काफ़ी फ़ोटो भी सेंड किए कि सर ये नोट्स के फ़ोटो इस प्रकार से हैं। दूसरे विद्यार्थियों ने भी बहुत सारे फ़ोटो सेंड किए हैं। कुछ फ़ोटो मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, इन्हें ध्यान से देखिए। ये विद्यार्थियों की मेहनत है। ऐसे विद्यार्थी रियल में अपने माता पिता के लिए भी गर्व का विषय होते हैं और अध्यापक के लिए भी। हालांकि हम जानते हैं कि वर्तमान स्थिति में हम द्रोणाचार्य की तरह कार्य कर रहे हैं, एकलव्य के रूप में, यानी कि प्रत्यक्ष नहीं है फिर भी हमें पढ़ाना है, और आप हमारे सामने नहीं हैं फिर भी आपको पढ़ना है। लेकिन ये बहुत बड़ी परिस्थिति है, और ऐसी परिस्थिति में अगर कोई विद्यार्थी इतनी अच्छी तैयारी करे तो वास्तव में मन में एक प्रसन्नता उत्पन्न होती है कि कहीं ना कहीं ये विद्यार्थी आगे बढ़ेंगे। आप लोगों से फिर करबद्ध निवेदन है कि घर से बाहर नहीं निकलना है, भीतर रहना है घर के, लगातार नोट्स बनाइए। ऐसा चांस वापस नहीं मिलेगा, मौका वापस नहीं मिलेगा। तब तक सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, अध्ययन कीजिए, जितने मित्र हैं उनको शेयर कीजिए। लाइक और शेयर करना है आपको, लाइक तो आप वैसे ही कर दोगे क्योंकि आपको वीडियो पसंद आने की पराकाष्ठा पर है, और शेयर करने की बात वो आपको मजबूरी है क्योंकि मैं कह रहा हूँ। और रही बात सब्सक्राइब करने की, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो समझदार लोग होते हैं वो कभी भी अपने प्रयत्नों को विफल नहीं जाने देते, और जो एक बार जो चीज़ मिल जाती है उसे बार बार खोजने की आवश्यकता न पड़े, इसीलिए तो उस चीज़ को अलग कर देते हैं। गेहूं और कंकर बार बार मिक्स नहीं हो जाएं, इसलिए कंकर को उठा के फेंक देते हैं और गेहूं को अलग कर लिए जाते हैं। फैसला आपका है कि किससे जुड़ना है। अगर आपको हमारे चैनल में दम लगता है तो आप उससे तुरंत जुड़िए, और अगर आपको लगता है ये वेस्ट, तो जुड़ने की आवश्यकता नहीं। जय हिंद, जय भारत।